तो 22 साल बाद सुरक्षा में ये चूक हुई है और अब बहुत सारे बदलाव जो हैं वो संसद में इस लिहाज से किए जा रहे हैं। जहां तक एक्सेस मीडिया को था उसको भी बदला गया है, क्योंकि ये जो तस्वीर आई है, अब ये तस्वीर जरा देखिए, आज की ये तस्वीर है जहां पर पूरी तरीके से अब पैनी नजर रखी जा रही है, चेकिंग हो रही है, चेकिंग एक तरीके से बढ़ा दी गई है। पहले जूतों की अब जांच जो है उसको भी किया जाएगा, अगर कोई टोपी लगाए है तो उसकी भी जांच होगी। बहुत सारे बदलाव अब कल की घटना के बाद किए गए हैं और अभी गिरफ्तारी भी होनी है उस 6वें शख्स की जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से इनके तार हैं, कैसे इन्होंने ये प्लानिंग बनाई और कितने दिन पुरानी ये प्लानिंग थी और इस प्लानिंग के क्या क्या हिस्से थे, वो भी अब पुलिस जो है, जो जांच एजेंसियां हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं। आगे गिरफ्तारी की पूरी तैयारी हो रही है। तो 5 राज्य, 6 शहर और आरोपियों से पूछताछ। अब आपको जल्दी से बताते हैं कि विजिटर की जांच की मौजूदा नियम क्या कहते हैं। विजिटर पहले रिसेप्शन पर आते हैं, महिला या पुरुष की अलग अलग जांच होती है, ये जो मौजूदा नियम है वो बता रहे हैं। उसके अलावा उनके रिसेप्शन पर फोटो आईडी जो है वो सारी जांचें परखे जाते हैं, फोन रिसेप्शन पर जमा हो जाता है, सिक्योरिटी कमांडर जो है वो देखते हैं, विजिटर को गैलरी तक ले जाया जाता है और 1 घंटे के लिए पास जारी होता है कि आप सिर्फ 1 घंटे रह पाएंगे। इस बीच देखिए विपक्ष की बैठक शुरू हो चुकी है। विपक्ष अब लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है और इस पर सरकार से जवाब चाह रहा है। विपक्षी सांसद जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक जो है वो कैसे हो सकती है, संसद के अंदर ये कैसे घुस सकते हैं। तो विपक्षी दल जो है वो इसको लेकर मंथन और बैठक कर रहे हैं कि कैसे सरकार से अब जवाब चाहिए। जेपीसी की मांग जो ये विपक्षी दल हैं वो कर रहे हैं और आज जबरदस्त हंगामा भी देखा जा सकता है। और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार। आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं है, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, ये यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने क्या देखा, 2-4 लड़के घुस गए। मैं उनको टेररिस्ट नहीं कहूंगा, लेकिन अपने मार्ग से भूले भटके हुए लड़के हैं, इस देश के नागरिक है, बच्चे हैं, बेरोजगार है, महंगाई बेरोजगारी के बारे में नारे देते हुए अंदर चले गए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस देश के युवाओं की दिशा बदल रही है, वो निराश है, विफलता से निराश है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और अब आपको सुनवाते हैं सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक पर गृह राज्य मंत्री ने क्या सफाई दी। मैं इस पर विशेष कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि क्या विषय है। इस पर निश्चित रूप से जांच हो रहा है और होगा भी, लेकिन मैं कहूंगा जो है संसद भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, पूरी तरह से ये सुरक्षा से घिरा हुआ है। कोई भी सांसद महोदय का कोई भी यहाँ पर जो है खतरा नहीं है। और जो है कुछ विरोधी ऐसा है जो इस घटना को बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कैसे कहूँगा कि संसद एक हमारे लिए जो है मंदिर जैसा है, लोकतंत्र की सबसे बड़ा मंदिर। इसके साथ जुड़े हुए किसी घटना को भी बढ़ चढ़ कर दिखाना भी नहीं चाहिए और झूठ और अफवाह भी नहीं फैलाना चाहिए। जो सच है वो जो है इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आगे आ जाएगा।
इंडिया गठबंधन सुरक्षा की चूक को लेकर काफी गंभीर है। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी है। इंडिया गठबंधन राष्ट्रपति से मिलेगा और जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने की भी मांग करेगा। सुनिए प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। इंडिया ब्लॉक आज एक साथ बैठक करने वाला है इस पूरे मुद्दे पे। कल जब हम बरसी मना रहे थे, जो घटना पहली बार पार्लियामेंट के ऊपर आक्रमण हुआ था, उसमें भी सदन के अंदर नहीं जा पाए थे। हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों ने उनको वहीं ढेर कर दिया था। परंतु इस बार तो वो सीधे लोकसभा की दर्शक दीर्घा होते हुए लोकसभा के अंदर पहुंचे। वहां बाकायदे गुत्थम गुत्था हाथापाई हुई। 2 लोग थे और उनके पास से पाउडर निकला, जिसे पटाखा भी आप कह सकते हैं, रंग भी कह सकते हैं। उसे उन्होंने बाकायदे उसका इस्तेमाल किया। अब जरा कल्पना करिए कि वो बम होता तो इससे बड़ी चूक, इससे बड़ी सरकारी सुरक्षा तंत्र का फेल्योर, गृह मंत्रालय की मैं कहूंगा एक अभूतपूर्व असफलता, शर्मनाक असफलता से बड़ा भी कुछ हो सकता है। कई सांसदों ने संसद में सुरक्षा चूक को लेकर कई सवाल उठाए। विपक्षी सांसदों ने शिकायत भी की कि संसद की सुरक्षा उतनी पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए। उन्होंने कानून का उल्लंघन किया। कानून के हिसाब से वो लोग दोषी हैं और उनको उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वो लड़की, 3 लड़के और 1 लड़की थी, नीलिमा नाम की लड़की, उसने जो बयान दिया है, उसका कहना है कि मेरे जैसे मैंने टैलेंटेड आदमी को मैंने कोई काम नहीं है। उसने MA किया, PhD किया, नेट किया, बेट किया, मैंने इतनी डिग्री है उसके पास और मैंने कोई काम उसके पास नहीं है। ये लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। देश की जो हालत है, देश के अंदर जो नौजवानों में गंभीर किस्म का असंतोष पैदा हो रहा है, उसका ये सिग्नल है एक ढंग से। जो घटना घटी है, अचानक 2 लड़का ऊपर से आ रहा था, तो झूलने के बाद क्या हो रहा था हम लोग भी सोचा नहीं था। कोई सिक्योरिटी वाले सोचा था कि उसको टल गया विजिटर गैलरी से। तो उसके बाद तो जाम मारा, फिर एक आगे जा रहा था स्पीकर का टेबल चेयर के पास, तो जो नहीं जाना चाहिए था, फिर भी हम लोग रुका। जब क्या हुआ, फिर रुक के वो लोग स्मोक कैंडल जैसे लेके पूरा स्मोक कैंडल लेके पूरा लोकसभा में योलो वाले घुमा रहे थे। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, ये विजिटर पास जो है, इसको आखिरकार 1 घंटे के लिए जारी किया जाता है। किस वजह से इनको, किसकी वजह से ये पास मिल पाया? क्या उस दिशा में भी अब जांच आगे चल रही है? बिल्कुल, देखिए ये 2 जांच चल रही है। एक तो इस पूरी साजिश को लेकर के कि किसने कब इन 5 जो अब तक जो 6 चेहरे आए हैं, जिसमें से विकी जो गुड़गांव जहां पर ये आके ठहरे हुए थे, और 5 लोग, जिनमें से 4 जो अरेस्ट हो चुके हैं, 2 बाहर जिन्होंने प्रदर्शन किया और 2 अंदर जो घुस गए, उसके अलावा ललित। तो इन 5 के अलावा 6 लोग जो हैं, ये तो पुलिस के सामने है। लेकिन अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करे कि इनको पीछे से कोई गाइड तो नहीं कर रहा था। तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट तो ये हो गया। वहीं दूसरी तरफ की चूक कहां पर हुई, क्योंकि जब अगर कोई किसी MP के लेटर हेड पर जब कोई विजिटर पास बनता है, तो आदमी जब पार्लियामेंट के अंदर जाता है तो सबसे पहले रिसेप्शन पे जाता है। वहां पर उसके अंदर एक पास भी बनता है, जहां पर कंप्यूटराइज उसकी फोटो खींची जाती है। वहां से एक पास इशू होता है और फिर एक पर्टिकुलर गेट से सबको जो असाइन रहता है, वहां से वो अंदर की तरफ जाते हैं, जहां पर पूरी तरीके से जांच की जाती है। रिसेप्शन पर पहुंचने से पहले भी मेटल डिटेक्टर से और सुरक्षा कर्मियों की जांच के बाद जाते हैं। तो चूक कहां हुई, इसके लिए जो CCTV है, फ्रेम दर फ्रेम सुरक्षा एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं कि आखिर चूक कहां हुई, गड़बड़ी कहां हुई। जी, ठीक है।